अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि हम किताबों की आखिरी सदी में दाखिल हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी, स्क्रीन, मोबाइल और रील्स ने किताब के चिराग को बुझा दिया है। लेकिन सच तो ये है कि इंसान ने किताब से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ा, उसने सिर्फ उस रिश्ते की शक्ल बदल ली है। ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि आज दुनिया तेज़ हो गई है, मालूमात का बहाव बढ़ गया है और तवज्जो का मयार कम होता जा रहा है। मगर इसी हकीकत का एक रोशन पहलू ये भी है कि जिन लोगों ने कभी किताब को हाथ तक नहीं लगाया था, आज वो भी रोज़ाना दर्जनों तहरीरें पढ़ते हैं। चाहे वो फेसबुक पोस्टें हों, ट्विटर पोस्टें हों या किसी बलाग की मुख्तसर तहरीरें पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा इंसान तक पहुंच रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि किताब का कागज़ी वजूद कम होता जा रहा है, मगर ये मुकम्मल दुरुस्त नहीं। सच तो ये है कि कागज़ी किताबें पहले से ज़्यादा छिप रही हैं, लेकिन उनके ख़रीदार कम हो गए हैं। किताबें मौजूद हैं, लाइब्रेरियां भरपूर हैं, मुसन्नफ़ भी लिख रहे हैं, मगर आम कारी की तरजीह बदल गई है। स्क्रीन ने उस तक सब कुछ सस्ता, आसान और फौरी पहुंचा दिया है। मैं अपना ज़ाती तजर्बा भी यहाँ शामिल करना चाहूँगा। जब मोबाइल आम नहीं था, PDF किताबें बहुत कम होती थीं और हर किताब की डिजिटल सूरत मौजूद नहीं थी। उस वक्त मेरे पास भी चंद कागज़ी किताबें ज़रूर थीं, मगर पढ़ने की रफ्तार बहुत कम थी। वजह ये नहीं थी कि दिल नहीं करता था, बल्कि हकीकत ये थी कि कागज़ी किताब ख़रीदना उस वक्त भी महंगा शौक़ था। बतौर तालिबे इल्म मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि जिस किताब की तारीफ़ सुनता फ़ौरन जाकर ख़रीद लेता। फिर जब मोबाइल आया और किताबें PDF में मुंतकिल होना शुरू हुए, तब मैंने सैकड़ों किताबें मोबाइल स्क्रीन के ज़रिए पढ़ डालें। ये तब्दीली सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नौजवानों के साथ हुई। डिजिटल लाइब्रेरी ने हर उस शख्स के लिए इल्म के दरवाज़े खोल दिए जिनके पास पैसे, मौक़ा या सहूलतें नहीं थीं। लेकिन आज भी मैं ईमानदारी से एक बात मानता हूँ, स्क्रीन पर पढ़ने और किताब खोलकर पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असल किताब की खुशबू, उसके सफ़हात पलटने का लुत्फ़, उसका वज़न, उसकी मौजूदगी, ये सब इंसान के ज़हन और दिल पर एक ऐसा असर छोड़ते हैं जो डिजिटल तहरीर में मुमकिन ही नहीं। PDF पढ़कर इल्म तो मिलता है, मगर लुत्फ़ और रूहानियत कागज़ी किताब ही में है। यही वजह है कि मैं आज भी हर कारी को ये मशूरा देता हूँ कि अगर आपके पास ख़रीदने की इस्तिताअत है तो हमेशा असल किताब ख़रीदें। अगर सिर्फ हवाला देखना हो, कोई छोटा इक़्तिबास चाहिए हो या माली गुंजाइश न हो, तब PDF बेहतरीन सहूलत है। मगर अपनी लाइब्रेरी में कम इज़ कम चंद ऐसी किताबें ज़रूर रखें जिन्हें आपने अपने हाथों से ख़रीदा, अपने हाथों से पढ़ा और अपने हाथों से महफूज किया। डिजिटल दौर ने किताब को ख़त्म नहीं किया, बल्कि किताब का रास्ता बदल दिया है। पढ़ाई आज भी जारी है, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो लोग जो कहते हैं कि ये किताबों की आखिरी सदी है, शायद वो हकीकत को पूरी तरह नहीं देख पा रहे। ये सदी किताब के अख्तिताम की नहीं, बल्कि किताब के नए सफ़र और नई शक्ल की सदी है। किताबें छिप रही हैं, ख़रीदी जा रही हैं, PDF में मुंतकिल हो रही हैं, स्क्रीन पर खोली जा रही हैं, मगर किताब है, थी और रहेगी, क्योंकि इल्म कभी नहीं मरता, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलता रहता है। हमें कागज़ी किताब का एहतराम भी बरकरार रखना है और डिजिटल दुनिया से हासिल होने वाली आसान रसाई को भी गनीमत जानना है। किताब का चिराग आज भी जल रहा है, लेकिन अब हमें ये तस्लीम करना होगा कि इसकी रोशनी सिर्फ एक मेज़ तक महदूद नहीं रही। ये रोशनी अब हमारे मोबाइल स्क्रीन्स, हमारे टेबलटॉप्स और हमारे लैपटॉप्स तक भी फैल चुकी है। कारी का फ़र्ज़ है कि वो इल्म के इस बहाव से एक फ़ायदा उठाए, ख़वाह उसकी सूरत कागज़ी हो या डिजिटल। नाज़रीन, अगर आप ऐसे मज़ीद खूबसूरत कालम सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल BNN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।